हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि CIDR ब्लॉक क्या होता है। ये हमारी वीडियो वन पार्ट वन का जो है कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम लोग PPC क्या होता है, किसे क्रिएट करते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। और तो ये इस वीडियो में हम देखेंगे अच्छी तरीके से CIDR की क्या होता है, क्योंकि हम उस पॉइंट पे स्टक हो चुके थे। बिकॉज ये वीडियो मैंने सेकंड पार्ट इसलिए बनाया है ताकि अगर आप CIDR अलग से भी सीखना चाहते हैं, एकदम इन डेप्थ भी, तो भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया था कि BPC बना दिया था, माई बिल्डिंग BPC। मैंने एनालॉजी के लिए यहाँ बिल्डिंग रख दी थी, मतलब बिल्डिंग है पूरा BPC आपका। ठीक है, BPC आप एक बिल्डिंग समझ सकते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे लैपटॉप्स PCs रखे हुए हैं, है ना, एक तरीके से सर्वर्स रखे हुए हैं, जिसपे कि आपकी ऐप जो है वो चल रही है ना। तो ये है। बट हम BPC क्रिएट करते टाइम यहाँ पे CIDR क्या लेना है, कंफ्यूज थे काफ़ी। ठीक है, तो अभी हम इस CIDR को समझते हैं। अब CIDR का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट होने वाला है। अगर आप इस थ्योरेटिकल पार्ट को नहीं समझना चाहते तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो वीडियो को। चलिए, तो CIDR हम पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे GPT से फटाफट से टेक्स्ट लिखवा लिया है, बहुत अच्छा सा। और CIDR का फुल फॉर्म जो है वो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग है ना। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। क्लासलेस का मतलब क्या होता है, यानी कि विदाउट क्लास, है ना, कोई क्लास नहीं है। अब पहले क्या होता था, पहले ये समझते हैं कि पहले क्या होता था। पहले क्या होता था कि हमारे पास जो एड्रेसेस हैं वो एक तरीके से क्लासेस में बटे होते थे, है ना। यानी कि क्लास ए में थे 0.0 आपको आईपी एड्रेस तो पता ही है ना कि आईपी एड्रेस जो है वो 4 अंकों का होता है। ठीक है, यानी कि उसमें डॉट के पहले 4 डॉट रहते हैं और 4 अंक रहते हैं, यानी कि नंबर्स रहते हैं। तो 4.4.4.4, ठीक है। तो ये भी एक आईपी एड्रेस है। तो ये जो आईपी एड्रेस है, हमारे भी सिस्टम का एक आईपी एड्रेस रहता है, हर एक सिस्टम का एक आईपी एड्रेस रहता है ना। तो अब जो है, तो जो आईपी एड्रेस है, जो इनकी वैल्यूज़ है वो इस तरीके से ब्लॉक में रहती है। 1 ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक और फोर्थ ब्लॉक। अब यहाँ पे 0 से 255 के नंबर कोई भी हो सकता है। यहाँ पे भी 0 से 255 के बीच में नंबर कोई भी हो सकता है। 0 से 255, 0 से 255। तो हर एक आपके भी सिस्टम की आईपी है, मेरे भी सिस्टम की आईपी है, उसको आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो इसकी जो प्लेसेस हैं वो उसको भरने के पॉसिबल बेस हैं 256, 256, 256 और 256, है ना। तो इसको भी हम इतने बेस से भर सकते हैं। तो इसके टोटल बेस हो जाएंगे 256 टू द पावर 4, राइट। 260 टू द पावर 4 मीन्स कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये नंबर आएगा। यानी कि हमारे पास यूनिक आईपी एड्रेसेस कितने हो सकते हैं, ये निकालते हैं हमने कहा, है ना। ये कुछ नहीं, एक इंटरेस्टिंग काफ़ी चीज़ें है जो मैं आपको बस इस तरीके से समझाना चाहता हूँ कि आईपी का मतलब क्या होता है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मुझे यहाँ पे टू दी पावर 4 कहाँ पे है, अगर टू दी पावर 4 नहीं मिलता है तो देन आई कैन जस्ट गो टू साइंटिफिक कैलकुलेटर। ओके, देन या दिस इज टू दी पावर 4, ठीक है। तो हमारे पास 429 करोड़ 49 49 लैक्स एंड 67,296, पढ़ा ही नहीं जा रहा, ठीक है। इतने आईपीस हो सकते हैं। अब आपके मन में एक डाउट होगा, है ना। सारे डाउट्स में क्लियर करते जा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें होगा कि अभी हमारे पास 429 के जो है करोड़, सॉरी नॉट के, करोड़, है ना, इतनी आईपी हो सकती है ना। तो अब जो है हमारे पास, ये थोड़ा ऑफ जा रहा हूँ मैं इससे, क्लासलेस इंडिपेंडेंट, बट ये मेरे भी मन में एक डाउट आया था जब मैं पढ़ रहा था कि हमारे पास तो केवल इतनी आईपीज है, बट वर्ल्ड वाइड अगर सिस्टम देखें तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, है ना। वर्ल्ड वाइड अगर आप सिस्टम देखोगे, हर एक मैंने कहा क्या सिस्टम, हर एक सिस्टम की क्या होती है, एक आईपी होती है ना। तो मैंने सोचा कि अच्छा, हर एक सिस्टम की एक आईपी होती है, तो इस हिसाब से तो वर्ल्ड में बहुत सारे सिस्टम होंगे, है ना। यानी कि लगभग लगभग आप देखो कि ऑलमोस्ट 8 बिलियन 9 बिलियन के आसपास सिस्टम है सपोज। बट ये तो 429 ही करोड़ ही है। तो इसमें मतलब कुछ सिस्टम्स की डुप्लीकेट आईपी भी है क्या। तो ये जो डिपेंड है, ये मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि आपका क्या है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसकी एक आईपी रहती है। जैसे आपके ऑफिस है आपका, ठीक है, ऑफिस में आपके लेन लगा हुआ है और आपके उस लेन से मल्टीपल जो है लैपटॉप्स कनेक्टेड है ना, या पीसीज कनेक्टेड है। तो ये आपके पीसीज है। तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, इसकी एक आईपी रहेगी, वो पब्लिक आईपी है। और इन सिस्टम्स की सारी पब्लिक आईपीज रहेंगी सेम, है ना।
तो ये जो पब्लिक आईपीज़ है वो सेम रहेगी। तो फिर आप बोलोगे, आपके मन में डाउट होगा कि यार फिर हम सिस्टम को आइडेंटिफाई कैसे करें कि इस सिस्टम की भी आईपी, इस सिस्टम की दोनों आईपी सेम है, तो हम सिस्टम को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो उसके लिए IPv6 होता है ना। वो जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे काफ़ी बड़ी होती है, यानी कि यहाँ पे भी एक और आ जाता है और एक और आ जाता है, आई डोंट नो, अभी मुझे शायद इतना याद नहीं है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर मैं आपको IPv6 का फॉर्मेट बताऊं तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ यहाँ पे, और IPv6 का फॉर्मेट अगर मैं बताऊँ आपको, IPv6 फॉर्मेट, है ना। आप IPv6 का अगर फॉर्मेट देखोगे आप यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से आपके पास यहाँ पे नंबर्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स रहते हैं आपके पास। अभी हमारे IP4 में 4 ही ब्लॉक है ना, और लेकिन इसमें कितने हैं, 8 ब्लॉक्स है। तो ये काफ़ी एक बड़ा नंबर क्रिएट कर देता है, जो कि मतलब लाइक ऑलमोस्ट बहुत ही बड़ा नंबर है, जो कि 10⁻29 के आसपास जाएगा, है ना। तो इतनी IPs तो पॉसिबल ही नहीं है ना, हम वर्ल्ड में क्या गैलेक्सी में भी इतनी IP नहीं बना सकते, ये मान के चलो। तो इसलिए हम एक सिस्टम है उसको IPv6 से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट ये हमें समझ में आया कि मल्टीपल सिस्टम की IP सेम हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट प्रोवाइडर पे। तो ये था, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस से क्लासलेस एड्रेस से। जो IP है हमारी वो क्लासेस में बटी हुई थी, यानी कि 1.6 करोड़ IPs हो गई क्लास ए में, यहाँ पे 65,000 IPs हो गई क्लास बी में, एंड 256 IPs हो गई क्लास सी में। तो इस तरीके से बटी हुई थी, तो क्लासलेस क्लास थी। ठीक है, अब अगर मान लो सपोज मुझे 257 IP चाहिए, है ना, या 5,000 IP चाहिए, तो अब 256 वाला ये सी ब्लॉक तो नहीं ले सकता ना, तो मुझे मजबूरी में क्या लेना पड़ेगा, यहाँ ब्लॉक बी लेना पड़ेगा। तो मेरे को चाहिए थे कितनी IP, 5,000 चाहिए थे, बट यहाँ पे मेरे को मजबूरी में मिल गई है 65,000 IPs। तो इसमें मतलब कि मेरी बहुत सारी IPs जो हो चुकी है वेस्ट हो गई, क्योंकि मुझे उतनी IP की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये तो वेस्ट हो गई IPs, है ना। तो इसलिए क्लास बेस्ड सिस्टम जो है वो सही सिस्टम नहीं था, इसलिए जो है क्लास लेस एड्रेसिंग यानी CIDR आया, यानी क्लास लेस एड्रेसिंग। तो हमने क्या किया, हमने फ्लेक्सिबल ब्लॉक्स में बांट दिया, कि मतलब हम डायनेमिक ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कि 10.0.016 यानी कि 65 IPs। अभी मैं ये सब समझाऊंगा आपको। एंड इसमें हो गई आपकी 4096 IPs, 10 इसमें 256 IPs, है ना। यानी ज़रूरत के हिसाब से हम अपनी IPs कर सकते हैं। तो यही है CIDR मतलब एक तरीके से ब्लॉक हो गया जिसमें कि बहुत सारी IPs है ना। अब वो कितनी IPs है आपको डिसाइड करना है, यही है CIDR, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब CIDR ब्लॉक क्या होता है, ये क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग होती है, हमने पढ़ लिया। और सिंपल भाषा में अगर ये देखें तो हमारे जो BPC का एड्रेस रेंज होता है, मतलब हमारे BPC में कौन कौन सी IPs जो हैं वो बटे हुए, यानी कि जैसे तुम्हारे घर का प्लॉट साइज, ठीक है, तो अगर तुम्हारा घर होगा तो उसमें प्लॉट साइज जो है वो जो है मान सकते हो आप उसको। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो इसमें 65,000 IP है, ये मैं आपको सब बताऊंगा कि ये कितनी होती है, जिसमें कि 16 सबनेट मास्क यानी कितने फिक्स्ड बाइट है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, CIDR ब्लॉक को समझने का आसान तरीका इसमें मैंने आपको बता दिया है कि जैसे कि CIDR ब्लॉक मतलब आप मान सकते हो कि पूरी कॉलोनी का जो एरिया है वो एक CIDR ब्लॉक है, और सबनेट मतलब जो कॉलोनी के अंदर जो है छोटे छोटे प्लॉट्स है ना। सबनेट मतलब कहीं ना कहीं आप में मान के चलो प्लॉट्स हो गई छोटे छोटे, जहाँ बिल्डिंग बनाने वाले हो, है ना। और हर घर का जो इंस्टांस है PC है उसके एक IP एड्रेस है ना। जैसे कि इसका एक पूरी कॉलोनी का क्या हो गया, इसका ये आपका CIDR हो गया, है ना, जिसमें कि 65,000 IP है। इसमें कितनी IP है, एक कॉलोनी का छोटा सा सेक्टर जिसमें कि डिवाइड बाय 24, इसमें इतनी IP है ना। ये कितनी IP है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और हर घर इंस्टांस को कॉलोनी का यूनिक IP मिलता है, ये तो आपको पता ही है कि लाइक हर एक इंस्टांस का एक यूनिक IP होता है ना। अब जो हम BPC क्रिएट करने का जो स्टेप है CIDR ब्लॉक, उसको समझते हैं, है ना। तो अभी में हम CIDR ब्लॉक को समझने के लिए हम एक बहुत ही अच्छी साइट है CIDR.xyz, उसको समझते हैं। तो CIDR.xyz, ठीक है, अगर आप इसको जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार तरीके से मिलेगा। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये मेरी IP, सपोज मेरी IP है 00000 और यहाँ पे 32 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो 32 ब्लॉक्स है ना, वो ये पहला ये क्या है, ये जीरो क्या है, ये 8 बिट का नंबर है, ये 8 बिट है ना। ये जीरो, ये नंबर जो है बाइनरी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो को, ये भी जीरो को, ये भी जीरो को, और ये भी जीरो को। तो ये चार हमारे पास ऑक्टेट हो गए, ये ऑक्टेट बोलते हैं इसको। और नेट मास्क मतलब आपका जो मेनली जो IP होती है,
जो फाइनल आईपी होती है जो मास्किंग वगैरह के लिए होती है, आई डोंट नो इसका मतलब क्या है, बट ये एक फिक्स्ड है ना, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये हमारी यूजेबल आईपी नहीं है। CIDR बेस आईपी मतलब कि जो बेस आईपी यानी कि स्टार्टिंग वाली बेस आईपी है उसको हम CIDR बेस आईपी बोलते हैं। ब्रॉडकास्ट आईपी यानी कि लास्ट वाली जो आईपी है वो ब्रॉडकास्ट आईपी बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट के लिए होती है, इसको हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन फर्स्ट यूजेबल आईपी जो है हमारी फर्स्ट यूजेबल और लास्ट यूजेबल आईपी यानी कि जिसमें हम लास्ट आईपी बना सकते हैं। तो 32 का मतलब ये है, 32 का मतलब ये है कि आपकी सारी बिट फिक्स है, आप इन्हीं को किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब आप जो नंबर यहाँ डाल दोगे ना वही नंबर आपका क्या हो जाएगा, एक आईपी हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं 29 डाल दूँ यहाँ पे और यहाँ पे 52 डाल दूँ है ना, और यहाँ पे 32 डालूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यहाँ 52, तो ये एक आईपी होगी। अगर मैं आप इसको 31 कर देता हूँ तो मतलब मैं इस बिट को चेंज कर सकता हूँ, मतलब मेरी नंबर ऑफ आईपी अब कितनी हो गई, 2 हो गई। मतलब इसमें इस CIDR ब्लॉक में मैं 2 आईपी ले सकता हूँ। अगर ये CIDR ब्लॉक है मेरा, इसका मतलब इसके अंदर 2 आईपी है ना। देखिए यहाँ पे काउंट 2 बता रहा है। तो पहली आईपी कौन सी है, पहली आईपी है 23, 52, चूंकि 23 तो फिक्स रहेगा क्योंकि ये पूरा ब्लॉक फिक्स है, 52 भी फिक्स रहेगा क्योंकि ये पूरा ब्लॉक फिक्स है, और 32 भी फिक्स रहेगा क्योंकि ये पूरा ब्लॉक फिक्स है। और ये जो है ये बस चेंज होगा क्योंकि इसका एक लास्ट बिट है जो हम चेंज कर सकते हैं, राइट। जो लास्ट बिट है वो चेंज कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट बिट जो भी लास्ट बिट आप मानना है। तो फर्स्ट कौन सी हो जाएगी, 23, 52, 32, 52, ये फर्स्ट यूजेबल हो जाएगी, और ये आपकी लास्ट यूजेबल हो जाएगी 23, 52, 32। और इसको अगर आप जीरो को क्या कर सकते हो, 1 कर सकते हो, इस बिट को आप या तो 1 कर सकते हो या 1 0 कर सकते हो। अगर आप 1 करोगे देखो आप यहाँ पे चेंज हो जाएगा 53, अगर आपको 0 करोगे तो आपकी आईपी ये हो जाएगी, राइट। तो ये है कहानी, पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई कि CIDR क्या है, बस इतना ही और कुछ नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें और छेड़खानी करके बताता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ है ना, तो और यहाँ पे अगर मैं 0 कर दूँ फिर इसका मतलब मैं सारी बिट चेंज कर सकता हूँ, राइट। मैं सारी बिट चेंज कर सकता हूँ, मतलब कि इसमें भी 1 बना सकता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 बनाऊंगा तो 3 हो जाएगा, है ना। यानी कि ये नंबर अब अगर मैं इसको 1 1 कर देता हूँ यहाँ पे तो ये सारा कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा। तो यानी कि सारा का सारा जो नंबर है मेरा इसको चेंज कर सकता हूँ मैं। यानी कि कितने नंबर हो सकते हैं यहाँ, इसके पॉसिबल वेज कितने, 0 से लेकर 255 हो सकते हैं, इसके भी 0 से 255, इसके भी 0 से 255, इसके भी 0 से 255। तो जो हमने निकाला था कि 429 करोड़ यानी कि जो भी 4 बिलियन आईपी जो है आपकी वो, तो फर्स्ट यूजेबल कौन सी है, 0.0.0.1 जो आईपी है वो, है ना। और लास्ट यूजेबल हो गई ये ब्रॉडकास्ट आईपी है, नेटमास्क 0.00 और CIDR बेस आईपी ये है। अगर आपको नेटमास्क समझना है अच्छे से तो आप नेट कर सर्च कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी हम चलते हैं, तो ये है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ 10.0.0.0 और 16, इसका मतलब क्या है, 16 मतलब मैं ये पहला वाला ऑक्टेट 16 और यहाँ पे दूसरा वाला ऑक्टेट, है ना, ये कर सकता हूँ। अच्छा मैं 13 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, है ना, मैं यहाँ पे इवन की 30 भी लिख सकता हूँ। मतलब मैं 0 से 32 के बीच कोई भी नंबर ले सकता हूँ यहाँ पे। मैं 100 नहीं ले सकता, है ना, ज़बरदस्ती आप 100 लिखो क्योंकि यहाँ पे 32 बिट्स है, तो कितनी बिग फिट्स करनी है ये आपको ये बताना है। तो अगर आप मैंने 16 लिख लिया यहाँ पे, मतलब कि मैं ये फर्स्ट जो पहली वाला और दूसरा वाला जो बिट हैं उनको चेंज कर सकते हैं। यानी कि अब मेरे पास कितनी आईपी हो गई बताइए आप, तो 65,000 आईपी हो गई। तो जनरली जो CIDR ब्लॉक है हम 65,000 का प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि हमें इनफ आईपीज मिल सके हमारे रिसोर्सेज के लिए, जो भी हमारे रिसोर्सेज बनने वाले हैं वो उसके लिए। तो ये है कहानी, बस इतना है और कुछ नहीं है ना। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें कितनी आईपी चाहिए है, हमें 65,000 आईपी चाहिए है, तो 10.0.0.0 है ना, और यहाँ पे हम लोग 16 रख देते हैं, तो ये हमारी आईपीज हो जाएगी। अच्छा अब एक आपको यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि ये 10 पॉइंट क्यों लिया आपने, यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिया आपने, 0 से क्यों नहीं लिया आपने, है ना, ये एक वैलिड क्वेश्चन हो सकता है ना। तो अगर अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मैं अगर यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, है ना, जनरली जो 10 से जो आईपी होती है वो प्राइवेट आईपीज होती हैं, है ना, और प्राइवेट आईपीज यानी प्राइवेट इंस्टांस के लिए, प्राइवेट्स के लिए होती है, तो इसलिए हम इसको जो है 10 से स्टार्ट करते हैं। हम 0 लेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं ना, ये नंबर फिक्स होंगे 0.0 ना, और ये 2 ही आईपी होगी, तो एक ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसलिए हम 10 से स्टार्ट करते हैं। 10 मतलब प्राइवेट, ये आप मान के चलो, ठीक है, जहाँ तक मुझे अभी समझ में आता है। तो ये 10 से हम लिख देते हैं 10.0.0.16, यानी कि अभी हमें 65,000 आईपी मिल चुकी है हमारे बीपीसी के लिए, और पहली यूजेबल हमारी है 10.0.01 और 10.0.255.254। अभी मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम इंस्टांस की बात करें तो हमने एक इंस्टांस लॉन्च किया था पिछली वीडियो में, और इसका प्राइवेट आईपी देखिए यहाँ पे,
ये है 172.31.36.3 और यहाँ पे सम पब्लिक आईपी भी है उसका, है ना। तो ये प्राइवेट आईपी जो है ना वो हमारे जो रेंज है ना इसी से आता है, जो हमारी जो CIDR है इसी से आएगा। बट अभी हमने पब्लिक BPC में लिया है इसलिए उसका कुछ भी आ रहा है ना यहाँ पे। बट जब हम अपने BPC में बनाएंगे तो ये जो प्राइवेट आईपी है वो आपको 10.0.0 से दिखेगा, राइट। तो अभी यानी कि मेरे जो आईपीज होंगे वो 10.0.0 से 10.0 और ये 2 नंबर कोई भी हो कुछ भी हो सकते हैं 00 वाले। और मेरे पास 59,000 आईपीज आ चुकी है। और मुझे IPv4 6 CIDR ब्लॉक मुझे अभी नहीं चाहिए है, सिंपल मेरा IPv4 से काम हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इसको जिस एज इट इज रख रहा हूँ। अभी मैं BPC बनाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जो BPC है वो बन चुका है, राइट। तो इतना BPC बनाने के लिए हमें बस CIDR ब्लॉक को पढ़ना था। और ये अभी हमारा BPC बन चुका है। अभी हमें इसके अंदर रिसोर्सेज बनाने हैं, यानी अभी हमारी बिल्डिंग बन चुकी है, या हमारा आप मान सकते हो जो हमारा कॉलोनी है वो बन चुकी है। अभी इसके अंदर हमें बहुत सारी बिल्डिंग्स बनानी है और बिल्डिंग्स के अंदर हमें अपने PCs रखने हैं। तो बिल्डिंग्स मतलब होता है या अभी या मान लो सबनेट्स, या अगर आप BPC को बिल्डिंग बोल रहे हो तो जो फ्लोर्स हैं आप उनको सबनेट्स बोल सकते हो, ठीक है। तो सबनेट क्या होता है अगली वीडियो में हम वो देखेंगे। और अब हम BPC के जो एडवांस कंसेप्ट है वो देखेंगे और बहुत ज़्यादा लेवल पर जाने वाले हैं हम ग्लू भी इसमें देखेंगे, ग्लू भी हम किस तरीके से कनेक्ट करें और सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये यहाँ पे CIDR ब्लॉक का हम देखते हैं, ये पार्ट 2 खत्म हुआ। और पार्ट 3 में अब हम देखेंगे कि हमें रिसोर्सेज किस तरीके से बनाने हैं, सबनेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।